ये दुर्भाग्य है देश का। पढ़ने वाले बच्चों को अगर हम आतंकवादियों की तरह ट्रीट करेंगे तो ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बच्चे लगातार 15 दिनों से अपनी आवाज़ उठा रहे थे। अगर कोई बच्चा अपने पिताजी 10 रुपये मांग रहा है, 2 दिन नहीं मांगेगा, 3 दिन नहीं मांगेगा, तो एक बच्चा भी अपने भाषण फेंक देता है। तो बच्चे थोड़ा बहुत अगर उग्र हो भी गए होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है आप उन्हें पीटने लगोगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें अपने नौजवानों पर गर्व है, 150 करोड़ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं, नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, लगातार आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं, और ये ऊर्जा मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के गड्ढे में ले जाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस रही 60 साल उन्होंने खा के देश है, ये रहे यहाँ, ये भी मतलब इन्हें कुछ न करो। बस हाँ ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आपने क्राइम थोड़ा कम कर दिया है। जो लगातार 48 घंटे एनकाउंटर हुए, क्राइम जो पहला नहीं जवानों उछल रहे हो तो वो भी कम हो गए, अब कहीं कोई उछल रहे हो तो वो कम हो गए। बस ये चीज़ तो कम हुआ। जब तक गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन पदों तक नहीं पहुंचेंगे जहां से नीतियां बनती हैं, समाज का समुचित बदलाव नहीं हो सकता। और हमें ऊपर उठने के लिए आरक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक बंधन में पायल है, मुल्क का एक पंख घायल है। अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो ये बात दिमाग से निकाल लो। जब तक दोनों पहिए बहुत मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो विश्वगुरु खाली नारायण से नहीं बनेगा। रानी लक्ष्मीबाई भी तो अकेली थी जो लड़ गई थी अंग्रेजों से, वो भी तो स्ट्रांग थी ना। ऐसे बनाऊं मैं। आज हम आ चुके हैं दादरी विधानसभा क्षेत्र 62 की एक लाइब्रेरी में। हम यहाँ की युवा से जानना चाहेंगे कि वो चाहती है किसकी सरकार। आखिर योगी सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार दिया है या नहीं। योगी सरकार ने जितनी भी शिक्षा नीति निकाली है उसके ऊपर आपका क्या कहना है। मैडम, जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, सभी नौजवानों के सिर्फ एक ही मुद्दे रहते हैं, वो नौकरियों से संबंधित रहते हैं। चूँकि हम लाइब्रेरी में हैं तो हम सरकारी नौकरियों की तैयारियां अधिक कर रहे हैं। और सरकारी नौकरियों के बारे में मैं बता दूं कि सरकार का रवैया, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, कुछ खास बेहतर रहा नहीं है। तो आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैडम, हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में अभी एनटीपीसी का रिजल्ट आया है, रेलवे का रिजल्ट आया है, जो नेशनल मीडिया नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन बच्चों के आंदोलन के बाद सरकार को मजबूर होना पड़ा है। और कल रेल मंत्री आए हैं टीवी पे, तो हमारे मुद्दे सीधे हैं कि देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस पर सरकार अधिक ध्यान दे, ना कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम जातिगत समीकरण। नौजवान इनसे ऊपर उठ के सिर्फ नौकरी की और रोजगार की बात करना चाहता है। तो कल हमने जिस तरह देखा था कि जितने भी युवा छात्र थे उनको हॉस्टल में से निकल कर मारा गया था, उनको निकाल कर उन पर लाठी चार्ज किया गया था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का। पढ़ने वाले बच्चों को अगर हम आतंकवादियों की तरह ट्रीट करेंगे तो ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बच्चे लगातार 15 दिनों से अपनी आवाज़ उठा रहे थे। अगर कोई बच्चा अपने पिताजी 10 रुपये मांग रहा है, 2 दिन नहीं मांगेगा, 3 दिन नहीं मांगेगा, तो एक बच्चा भी अपने भाषण फेंक देता है। तो बच्चे थोड़ा बहुत अगर उग्र हो भी गए होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है आप उन्हें पीटने लगोगे। 15 दिनों से रेल मंत्री सोए हुए थे। एनटीपीसी के रिजल्ट में मात्र 20 गुना बालक लेने की बात कही गई थी, 2.5 गुना बालक लिए हैं। रेलवे ग्रुप डी, जिसमें आप सफाई की नौकरी देने के लिए भी CBT 2 की परीक्षा ले रहे हो, आप IAS बना रहे हो क्या भाई। एक 30,000 रुपये की नौकरी के लिए आप 3 चरणों में परीक्षा करा रहे हो। 2019 का वो फॉर्म है, 2022 आ चुकी है, 3 साल हो चुके हैं। कोई एक नौकरी देने के लिए आप पंचवर्षीय योजना नहीं बना सकते। आपको युवाओं के लिए रोड मैप तैयार करना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य रहा है सभी सरकारों का आज़ादी के बाद, आप एक परीक्षा नहीं ले सकते। ऐसी कोई परीक्षा पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में नहीं होती जिसमें लीक की खबरें ना आती हों। अभी हमने UPSI का पेपर दिया है, हमने आसपास में हमारे साथ के दोस्त हैं जिन पर कुछ नहीं आता, उनके 140 क्वेश्चन ठीक हैं। जब आप पेड़ के तने में ही घुन लग जाएगा तो आप उस पेड़ से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो मीठा फल देगा। कोई ऐसे तंत्र व्यवस्था बनाई जाए जो पारदर्शी हो, जिसमें बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों। हर पेपर लीक हो रहा है, कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है, सब चीज़ें हो रही हैं। कोरोना, चुनाव में कोरोना नहीं होता, लेकिन परीक्षाएं आ जाती हैं तो कोरोना शुरू हो जाता है। बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इस देश की नौजवान आबादी बिल्कुल गर्त में जाने की कगार पर खड़ी हुई है। किसी भी सरकार के पास, किसी भी नेता के पास, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई मजबूत रोड मैप इस देश के नौजवानों के लिए नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमें अपने नौजवानों पर गर्व है, 150 करोड़ एक कदम आगे बढ़ाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो चुकी हैं, नौजवान डिप्रेशन में जा रहे हैं, लगातार आत्महत्या के केस बढ़ रहे हैं, और ये ऊर्जा मुझे लगता है कहीं ना कहीं देश के गड्ढे में ले जाने का कार्य कर रही है। देखिए मैडम, ऐसा है कि बेरोजगारी का जो स्तर है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार इस पर जो है कहीं ध्यान नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं सरकार की कुछ ना कुछ कमी रही है। और राज्य सरकार जो अब आप हाल ही में देख लें कि अभी रेलवे को लेकर जो है कितना तगड़ा हंगामा हुआ है। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए युवाओं के बारे में जो है जी। देश को हम जैसे ही युवा आगे ही बढ़ाते हैं। सर, पिछले 2 सालों के अंदर 17 पेपर लीक हुए हैं। जी। तो उसके ऊपर जितनी भी सीटें थी, जितने भी रोजगार मिलने थे, वो रोजगार अभी भी रुके हुए हैं। नौजवान हमारे बेरोजगार हैं,
बेरोजगारी दर जो है वो यूपी की बहुत बढ़ चुकी है, उस पर क्या बोलेंगे? मैम, ये कहीं ना कहीं सरकार की कुछ ना कुछ कमियां हैं, और ये जो भी कंडक्ट कंपनियां कराती हैं कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है। अब मान के चलिए कि आप किसी अभी फॉर्म आया हुआ था 2019 का, वो इतना लंबा खींच चुके हैं कि अब जो बेरोजगार क्या है कि जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है। अब कहीं ना कहीं कोरोना में कुछ वैकेंसी अटक गई, कहीं ना कहीं जो आपकी ये लगा लीजिए किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, इन्होंने ही लेट कर दिया है। इसमें मैं मानूंगा कि राज्य सरकार का और सेंटर का जो कहीं ना कुछ रोल रहा है। तो सर आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मैम देखो, अभी तो फिलहाल कह नहीं सकते कि किसकी सरकार आएगी। तो योगी सरकार सफल रही या असफल हुई? मैम एक्चुअली ऐसा है कि कहीं ना कुछ कमियां रही हैं। अब देखो, शायद जनता के ऊपर बात है कि जनता देखो कैसे ट्रीट करती है उनको। आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार आए? मैं जी ज़्यादा कुछ मैं जानता नहीं हूँ। दो बात जानता हूँ कि सुसु न कहकर डायरेक्ट सुसरी कहते हैं। जो हमारा CGL की जो 2015-14 में जो वैकेंसी आती थी वो लगभग पहले आती थी वो 19,000 पद, वो MTS के नोटिफिकेशन आया 5 तारीख से भरे जा रहे हैं उसके फार्म। कुल मात्र 39 से 47 वैकेंसी हैं, जिसमें तुम्हारे उत्तर प्रदेश में कुल 93 पद OBC के लिए हैं। मतलब रेगुलर बेस पे भर्ती बहुत कम आ रही हैं। राज्य सरकार के तौर पर योगी सरकार ने 1.5 लाख वैकेंसी देने की वो कही थी। अब पहले ने 49,547 पद दिए थे, फिर 50,000 दिए थे, अब 26,000 वैकेंसी हैं। उनकी पता नहीं फ्यूचर में होंगे नहीं होंगे। तो कुल मिला के बात है सरकार का जो वो है योगी का केंद्र सरकार का बहुत जीरो लेवल प्रदर्शन रहे हो। हम सरकार बोला उसको लेकर आएंगे जो हमारे लिए बेहतर कर सके, जो फ्यूचर में हमारे लिए। क्या चाहते हैं किसकी सरकार आए? सरकार जी मोदी कह लो जो आज की व्यवस्था बनी, जाति नाम पे वोट ले रहे हैं कि मंदिर बनवा दियो, ये बनवा दियो। जाति के ऊपर बोल रहे हैं, तो जाति के नाम पे तो सभी वोट मांगते हैं। जाति नाम पर एक हमारी जो बेहतर सोच सके हम उसे वोट देना चाहेंगे। तो आम आदमी पार्टी के प्रति आपका रुख? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बहुत अच्छा करा है। हम आम आदमी के साथ हैं, बट अभी देखते हैं कि क्या माहौल क्रिएट होता है हमारे लिए बेहतर। अभी क्योंकि 10 फरवरी से माने इलेक्शन है, तो ज़्यादा वक्त तो नहीं है हमारे पास भी ना, आपके पास ज़्यादा वक्त होगा तो सोचना तो कुछ पड़ेगा। तो जी सगले बेकार हैं, कहने का मतलब ये है। कांग्रेस रही 60 साल उन्होंने खा के देश है, ये रहे यहाँ ये भी मतलब इन्हें कुछ ना करो। बस हाँ ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में आपने क्राइम थोड़ा कम कर दिया है। जो लगातार 48 घंटे एनकाउंटर हुए, क्राइम जो पहला नहीं दिनों चल रहा हो तो वो कम हो गए, अब कहीं कोई उछल रहा हो तो वो कम हो गए। बस ये चीज़ तो कम हुआ हो। यूपी में विकास हुआ या नहीं हुआ है? विकास जी औसत हुआ जी, औसत है बिल्लो। यूपी में योगी सरकार ने कार्य किया है, उसकी जो नीतियाँ थी उस पर आप क्या कहेंगी? नीतियाँ कुछ अच्छी भी हैं और कुछ बेकार भी हैं, पर शिक्षा नीति कुछ अच्छी भी हैं कुछ बेकार भी, पर रोजगार में अभी कुछ नहीं हुआ है। तो हम किस परीक्षा की तैयारी कर रही हैं? मैं CSR लाइफ साइंस JRF। तो आपको रोजगार मिला है अभी तक? अभी कुछ नहीं मिला है, और मेरा एग्ज़ाम 1 महीने से मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया है और पेंडिंग में पड़ा है। अब भी होगा है नहीं, डेट दे चुके हैं पर उसे एक्सटेंड करते जाते हैं। ये क्या है कि मतलब जिसकी साइकिल ईयर में 2 बार थी, अब 1 बार भी नहीं हो रहा है। मैम जैसे अभी महंगाई भी काफ़ी हद तक बढ़ती जा रही है, युवा को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी चरम अपना छू चुकी है, तो इसमें अपना जो देश का युवा है वो अपना घर किस तरह चलाएगा, उस पर क्या बोलेंगे? हम कैसे शॉर्टेज करते हैं, अपनी ज़रूरतों को बहुत कम करते हैं, और अब मतलब इतने बड़े हो गए हैं कि पेरेंट्स से मांगने में भी जोर पड़ता है कि हाँ उनसे मांगे। हम इससे अच्छा है ना रोज़गार जल्दी दिलाएं, और एक मेरिट इतनी हाई ले जाते हैं कि कहाँ तक एक्सेप्ट करें कि अब होगा। पिछली बार मैंने सोचा होगा, पर मेरिट इतनी हाई 95 पे जा रही है और OBC की 90 पे जा रही है। मतलब ये क्या है, मतलब बात काफ़ी शिक्षा में भी काफ़ी जातिवाद चल रहा है। आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए, सब अब समान हो चुके हैं। तो कौन सी सरकार आरक्षण खत्म कर सकती है? मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकती कौन सी खत्म कर सकती। आज भी हमारे जो समाज है उसमें हमारे दलित भाइयों की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर उन्हें SC में सीटें ना दी जाएं तो उन्हें गांव की प्रधानी भी नहीं लड़ने देते हम, ना उन्हें सांसद भी लड़ने देते। एजुकेशन में भी अगर आप गाँवों में जाओगे तो आप देखोगे कि जो हमारे संसाधन हमें मिले हुए हैं आज़ादी के बाद, उन पर एक विशेष वर्ग का ज़्यादा अधिकार रहता है। मेरे गाँव में दलित भाई रहते हैं, उन्हें ज़मीन नहीं, उन्हें पट्टे के थ्रू ज़मीन मिली है। या तो देश के सारे संसाधनों को बराबर बांट दो, जब आरक्षण
खत्म किया जाए। ऐसा आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। आज भी कहीं ना कहीं आप अफसरशाही पर देखोगे, जो लोग पढ़े हुए हैं वहाँ एक माइंडसेट बन जाता है। अभी तुम देखो देश में जो हमारे अपर मुख्य सचिव अविनेश अवस्थी हैं, सब हैं, अपर कास्ट का आज भी कब्जा है। अगर हम आरक्षण से बाहर कर दी जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उन पदों पर नहीं पहुंच पाएंगे। और हम गुर्जर समाज से ताल्लुक रखते हैं। हमारे राजेश पायलट साहब ने कहा था, जब तक गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन पदों तक नहीं पहुंचेंगे जहां से नीतियां बनती हैं, समाज का समुचित बदलाव नहीं हो सकता। और हमें ऊपर उठने के लिए आरक्षण की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्कुल गलत बात है कि आरक्षण खत्म हो जाए। मैं आरक्षण को राजनीति से रिलेट ही ना कर रही। आपको मतलब ये लग रहा है कि आरक्षण की वजह से जो छात्र जनरल में आते हैं, फिर इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको सख्त जरूरत है उसकी, उनको वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ, मेरी जो फ्रेंड्स है जो एससी में, उनकी जॉब मुझसे पहले लग चुकी है, सबकी 2-2, 3-3 साल पहले। और मैं अब से कब से स्ट्रगल कर रही हूँ, क्या मैं उनसे अच्छी नहीं। लेकिन अब जनरल कास्ट के लिए भी ईडब्ल्यूएस सरकार ने कर दिया है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ऐसा नहीं है, अनरिजर्व्ड के लिए भी 50% पद रहते हैं। वो एक पूरा साइकिल है। ऐसा तो है नहीं कि आरक्षण में सब बच्चे चले जाते हैं। उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। नॉन क्रीमी लेयर भी है। ये कहते हैं भाई एससी, जो हम ओबीसी में है, अगर मेरे पिताजी की आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो मैं आरक्षण नहीं ले पाऊंगा। उसमें क्रीमी लेयर की सीमा है, वो गरीब लोगों के लिए ही तो है। अम्बेडकर दूर तक सोचते थे, तभी तो उन्होंने 10 साल तक का आरक्षण मांगा था बस। तो अभी समाज उठ छोड़ पाया है उस स्तर तक। समाज कब उठेगा? तो जब उठ जाएगा खत्म हो जाएगा। कहाँ उठा है देखो तुम जाके। तो सोच अपनी बदलेगा नहीं, देखो सुनो, इनका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एससी आईएएस बन गया ना, ऐसा नहीं है उसके बच्चों को एससी का आरक्षण नहीं मिलता। फिर अच्छा नहीं मिलता। बताओ इसे क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के वो सारे वो हैं। मैम, आपके हिसाब से महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी मिल पा रही है? अभी नहीं मिल पा रही है। हमारे देश में महिलाओं को कोई आप बराबरी यही नहीं देख रहे हो कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, देख लीजिए, और कितने बॉयज हैं। तो बराबरी है। सर, इस पे आप क्या बोलेंगे? महिलाओं की बिल्कुल खराब स्थिति है हमारे देश में। सिर्फ नारा देते हैं यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता निवसन्ति। वहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं ज़्यादा, समय से पहले शादी कर दी जाती है और बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी नहीं है। तो सर, आपको नहीं लगता है शिक्षा के क्षेत्र में भी जिस तरह आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिलाओं को भी उसी तरह का कुछ बेनिफिट? महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए, राजनीति में भी होना चाहिए, शिक्षा में भी होना चाहिए। 33% महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, वो लगातार। सारी सीटें आरक्षण में ही दे दी जाएंगी एससी एसटी लोअर कास्ट को, महिलाओं को, तो जो बाकी कैटेगरी में है उनको क्या मिलेगा? उनको तो कुछ मिलेगा नहीं। मेरा अपना ये मानना है कि ऐसा हुआ था 1931 में पूना पैक्ट करा था महात्मा गांधी जी ने। वो इसलिए कहा था, अंग्रेज जो है दलितों को कुछ पद दे रहे थे, तो महात्मा गांधी ने कहा था नहीं, आरक्षण खत्म कीजिए, हम बड़े दिल से इनको पद देते हैं। जिस दिन हम अपना दिल इतना बड़ा कर लेंगे, मैं दादरी विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, यहाँ एक भी एससी उम्मीदवार नहीं है। क्या एक भी एससी उम्मीदवार कोई राजनीतिक दल नहीं दे सकता? अगर रिजर्व सीटें नहीं होंगी तो इन लोगों को हम प्रतिनिधित्व तो नहीं दे रहे। हमें अपने दिल बड़े करने होंगे। इन्हें जो है उतना ही, मतलब बिना आरक्षण के हम जब इन्हें पद देने लगेंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। अभी हम छोटी मानसिकता से राजनीति करते हैं। मैं तो सोचती हूँ सरनेम ही खत्म कर देना चाहिए। ना सरनेम होगा, ना ही ओबीसी कास्ट ही खत्म कर दे, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट ही खत्म कर देना चाहिए। आर्टिकल 15 में लिखा, धर्म जाति एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूँ, मेरी ताकत जो मैं गुर्जर समाज से बाहर शादी कर लूँ, ऑनर किलिंग हो जाएगी। अभी हम मानसिक रूप से उस लेवल पर नहीं पहुँच पा रहे, हमारा समाज नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए चीज़ें जो हैं सारी की सारी, अभी देश संविधान से 50% मुश्किल से चल पा रहा है। 50% भी देश में संविधान मुझे लगता नहीं है लागू है। सर, देश में महिलाओं का, यूपी में स्पेशली महिलाओं की जो हालत है वो काफ़ी बुरी चलती है। रेप के मामलों में यूपी दूसरे नंबर पर आता है। तो आपको क्या लगता है, योगी सरकार जब से आई है, महिलाओं के जितने भी कांड होते हैं, जैसे हाथरस कांड हुआ है, उसमें क्या कटौती आई है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। मैडम, जो महिलाओं की स्थिति है वो यूपी सहित पूरे देश में दयनीय, इसमें कोई दोहराए नहीं है, दयनीय है। और एक बहुत बड़े शायर ने कहा, जब तक मुल्क का एक पंख, जब तक बंधन में पायल है, मुल्क का एक पंख घायल है। अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो ये बात दिमाग से निकाल लो, जब तक दोनों पहिए बहुत मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो विश्वगुरु खाली नारायण से नहीं बनेगा। इनकी हर क्षेत्र में भागीदारी होनी चाहिए, हर क्षेत्र में आधे की हिस्सेदारी होनी चाहिए। बना दो बिल्कुल, हर चीज से, हर क्षेत्र में इनको प्रतिनिधित्व दो। मतलब एजुकेशन से लेके जॉब तक, और मतलब शस्त्र से लेके सब तक, तो नारी स्ट्रांग हो जाएगी, सब चीज अपने आप से ही हो जाएगी। अगर स्ट्रांग की बात देखें तो यहाँ पर जो लड़कों की संख्या है वो काफी हद तक ज्यादा है, और लड़कियां यहाँ पर सिर्फ 3 दिख रही है। तो अगर इसी तरह हर एक जगह हालात रहे तो नारी स्ट्रांग कैसे बनेगी? एक नारी स्ट्रांग ऐसे नहीं बनती है कि स्ट्रांग फिजिकली, मेंटली, हर चीज से स्ट्रांग बनाओ। ये नहीं कि हाँ कि ये इतने सारे और हम कम हैं। रानी लक्ष्मीबाई भी तो अकेली थी, जो लड़ गई थी अंग्रेजों से, वो भी तो स्ट्रांग थी ना। ऐसे बनाओ, मेरा मतलब ये है। तो ये थी यहाँ के युवाओं की राय। कैमरामैन तुषार गुप्ता के साथ मैं शगुन सिंह। बने रहिए राष्ट्रीय सच के साथ, क्योंकि अचार से नहीं समाचार से बनता है राष्ट्रीय सच। धन्यवाद।